नाज़रीन, यहाँ असल पॉइंट ये नहीं कि F-35 गिराया गया या नहीं। असल बात यह है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के बेस्ट स्टेल्थ त्यारे को डिटेक्ट करने, फॉलो करने, टारगेट लॉक करने और निशाना बनाने में कामयाब हुआ। ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने $190 मिलियन पर मुश्तमिल अमरीकी F-35 जंगी जहाज़ को फ़क़त $3000 मालियत के मुकामी ईरानी साख्ता एंटी एयर डिफेंस से निशाना बनाया है। नाज़रीन, ये दुनिया की शायद गुज़श्ता 10 साल में सबसे बड़ी खबर है। ईरान का इस जहाज़ को रडार से लॉक करना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ईरान ने तो इसे कामयाबी से हिट कर दिया है और इसका इतराफ़ खुद CNN कर रहा है। नाज़रीन, बहुत बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में वावेला मच गया है। ये वही सूरत हाल बन चुकी है जब पाकिस्तान ने भारत के राफेल त्यारे गिराए थे तो दुनिया ने फ्रांस के साथ राफेल के मुआहदे ख़त्म कर दिए थे। आलमी मार्केट में राफेल कंपनी के शेयर तेज़ी से नीचे गिर गए थे। आज पूरी दुनिया ईरान की टेक्नोलॉजी की जानिब देख रही है कि ईरान ने कौन सी टेक्नोलॉजी ईजाद कर रही है। और फिर सवाल तो ये भी पैदा होता है, ये त्यारा नाकाबिले तस्खीर क्यों था? इसे एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लॉक नहीं कर सकते थे? इसे क्यों नहीं गिराया जा सकता था? ईरान ने ये कैसे मुमकिन बनाया? ईरान ने कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया इसे लॉक करने के लिए? इस त्यारे को लॉक करने से अमरीकी त्यारों और अमरीकी टेक्नोलॉजी बरतरी पर बहुत से सवालात उठ गए हैं। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ यूँ है कि अमरीकी F-35 त्यारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन के दौरान निशाना बनाया गया, जिसके बाद इसे मशरिक़ वुस्ता में एक अमरीकी एयरबेस पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जमान ने तस्दीक की है कि त्यारा ईरान के ऊपर मिशन पर था। जब ये वाक़या पेश आया, उन्होंने बताया कि त्यारा बाहिफाजत लैंड कर गया है और पायलट की हालत भी ठीक है। अगर यहाँ पर नुकसान की नौयत की बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक त्यारे को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से नुकसान पहुँचा है। ये पहला मौका है कि किसी दुश्मन मुल्क ने फ़िज़ा में मौजूद अमरीकी स्टेल्थ त्यारे को कामयाबी से हिट करने का दावा किया है और अमेरिका ने त्यारे को नुकसान पहुँचने की तस्दीक भी कर दी है। अब यहाँ पर अमरीकी टेक्नोलॉजी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, लेकिन इस वाक़े ने अमेरिकी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की बरतरी पर बड़े बड़े सवालात उठा दिए हैं कि अगर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया तो ईरान ने यह हमला कैसे कर दिया। तो आइए देखते हैं कि F-35 त्यारा नाकाबिले तस्खीर क्यों समझा जाता था। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, लेकिन इस वाक़े ने अमरीकी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की बरतरी पर बड़े बड़े सवालात उठा दिए हैं कि अगर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया था तो ईरान ने यह हमला कैसे कर दिया। तो नाज़रीन, आइए ये भी देखते हैं कि F-35 को नाकाबिले तस्खीर क्यों समझा जाता था। नाज़रीन, F-35 को दुनिया का सबसे जदीद मल्टी रोल त्यारा माना जाता है। इसकी नाकाबिले तस्खीरियत की चंद बड़ी वजूहात हैं। इसका ढांचा इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि रडार की लहरें इससे टकराकर वापस जाने की बजाय इधर उधर बिखर जाती हैं। इसकी सतह पर एक ख़ास किस्म का पेंट और मटेरियल इस्तेमाल होता है जो रडार की लहरों को जज़ब कर लेता है। ये न सिर्फ रडार बल्कि हरारत और आवाज़ को भी कम से कम सतह पर रखने की सलाहियत रखता है। ये त्यारा दुश्मन के रडार को खुद नज़र आने से पहले ही इसे डिटेक्ट करके जाम करने की सलाहियत भी रखता है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल की जानिब कि एयर डिफेंस सिस्टम इसे लॉक क्यों नहीं कर पाते। रवायती रडार सिस्टम एक्स बैंड लहरों का इस्तेमाल करते हैं जो त्यारे से टकराकर वापस आती हैं। F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन एक छोटे परिंदे या धाती गोली की बराबर होता है, जिसकी वजह से रडार इसे आम शोर समझकर नज़रअंदाज कर देता है। अगर ये डिटेक्ट हो भी जाए तो मिसाइल को गाइड करने के लिए दरकार प्रिसिशन लॉक हासिल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की जानिब कि ईरान ने इसे लॉक करने के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया। अगरचे मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान के पास दो ऐसे सिस्टम हैं जो स्टील्थ त्यारों को चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं। इसमें बावर 373 सबसे अहम है। इसे ईरान का S-400 कहा जाता है। ईरान का दावा है कि यह सिस्टम दूर से स्टेल्थ त्यारों को ट्रैक करने के लिए S बैंड और L बैंड रडार इस्तेमाल करता है। लंबी लहरें स्टेल्थ डिज़ाइन पर ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। ईरान का खोरदार सिस्टम दूसरा बड़ा अहम सिस्टम है। ये सिस्टम नजम 804 रडार इस्तेमाल करता है जो बेक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक और लॉक करने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी टेक्नोलॉजी की बरतरी पर सवालात क्यों उठ रहे हैं। अगर ईरान ने महज $3000 के देसी साख्ता मिसाइल या सिस्टम से $190 मिलियन के त्यारे को निशाना बनाया है तो इसके असरात आलमी दिफाई सियासत पर गहरे होंगे। स्टेल्थ का जादू ख़त्म। ये साबित हो जाएगा कि स्टेल्थ का मतलब सिर्फ नाकाबिले शिकस्त नहीं बल्कि सिर्फ डिटेक्शन को मुश्किल बनाना है। अमेरिका के इत्तेहादी जो F-35 पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं वो अपनी सरमायाकारी पर सवाल उठाएंगे। ईरान की दिफाही बरामदात में कमी आएगी।
ایران کی دفاعی برآمدات کا ذکر کیا جائے تو عالمی منڈی میں ایرانی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی طلب بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ مہنگی ٹیکنالوجی کا توڑ سستے حل سے ہی ممکن ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔